My dear friends, dear students, and dear brother and sisters, I welcome to all of you in Dr. यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों और प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग इस कक्षा में, इस वीडियो में मापन एवं मूल्यांकन में अंतर देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मापन और मूल्यांकन में क्या क्या अंतर होता है। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने मापन के बारे में और मूल्यांकन के बारे में अच्छे से पढ़ा है, स्टडी किया है, इसलिए इसमें हम लोग डिफरेंस देखने में हम लोग कोई अधिक परेशानी नहीं होगी। हम लोग अच्छे से जो है डिफरेंस कर पाएंगे, मापन और मूल्यांकन में अंतर हम लोग कर सकेंगे। दोस्तों, हम लोग आज का ये क्लास स्टार्ट करें इससे पहले आप सभी लोगों दोस्तों में से, आप लोग भाइयों और बहनों में से, विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज आसानी से मिल सकें, समय से मिल सकें और आपके अध्ययन कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी अवश्य दबाइए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मापन और मूल्यांकन में अंतर। दोस्तों, मापन और मूल्यांकन में या मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन में हम लोगों को अंतर पढ़ना है, डिफरेंस पढ़ना है। द फर्स्ट डिफरेंस इज, मापन का क्षेत्र सीमित होता है। दोस्तों, जो मापन है या मेजरमेंट है, इसका जो स्कोप है, इसका जो एरिया है, वो बहुत ही लिमिटेड होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। जबकि इसके कंपैरिजन में यदि हम लोग मूल्यांकन को देखें तो मूल्यांकन का जो स्कोप है, मूल्यांकन का जो एरिया है, वो काफ़ी ब्रॉड होता है, व्यापक होता है। दोस्तों, हम लोगों ने जो पहले ही चर्चा किया था मापन और मूल्यांकन के विषय में, तो हम लोगों ने देखा था कि मापन में क्या करते हैं, सिर्फ किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषताओं का वर्णन कर देते हैं, उसको कोई हम सिंबल प्रदान कर देते हैं, कोई अंक प्रदान कर देते हैं, जबकि मूल्यांकन उससे कुछ अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस। मापन की प्रक्रिया में हम किसी विशेषता को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। दोस्तों, वही चीज़ आया कि मापन जो है सीमित क्यों है। सीमित इसलिए है क्योंकि मापन की जो प्रक्रिया होती है, मेजरमेंट का जो प्रोसेस होता है, इसमें हम वस्तु या व्यक्ति की गुणों या विशेषताओं को क्या करते हैं, कोई एक संख्यात्मक रूप, कोई एक नंबर्स प्रदान कर देते हैं, कोई सिंबल प्रदान कर देते हैं, कोई प्रतीक दे देते हैं, या कोई नंबर्स या संख्या या कोई एक शब्द उसको हम दे देते हैं। जबकि मूल्यांकन की प्रक्रिया में विशेषता की वांछनीयता की परख की जाती है। दोस्तों, जो मापन की प्रक्रिया है, यह एक सीमित प्रक्रिया है और इसके अंतर्गत हम जो है किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, उसको कोई एक सिंबल प्रदान करते हैं, कोई एक संख्या या नंबर्स प्रदान कर देते हैं। जबकि जो मूल्यांकन का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के अंदर जो विशेषता है, जो गुण है, उसमें जो है उस गुण या विशेषता की वांछनीयता क्या है, डिज़ायरेबिलिटी क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, उसके गुण क्या हैं, इन चीज़ों को देखा जाता है। जबकि मापन की प्रक्रिया में केवल किसी विशेषता को संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर दिया जाता है और उसकी तुलना में मूल्यांकन में क्या करते हैं, उस विशेषता की वांछनीयता या डिज़ायरेबिलिटी की परख की जाती है कि वह गुण या विशेषता जो है कितना डिज़ायरेबल है, कितना वांछनीय है, कितना उपयोगी है, उसका वर्थ क्या है, उसका वैल्यू क्या है, उसका मूल्य क्या है। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस। दोस्तों, मापन की प्रक्रिया में मूल्यांकन से पहले की पूरी की जाती है। मापन की प्रक्रिया मूल्यांकन से पहले पूरी की जाती है। दोस्तों, जो मेजरमेंट का प्रोसेस है वो जो है इवैल्यूएशन के पहले किया जाता है, जबकि मूल्यांकन की प्रक्रिया का आरंभ मापन की प्रक्रिया के पश्चात होता है। दोस्तों, जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, वो हमेशा मापन की प्रक्रिया के बाद ही होता है। अर्थात पहले मापन किया जाता है, पहले मेजरमेंट किया जाता है और फिर उस
जो भी मापन किया गया होता है उसका मूल्यांकन किया जाता है। जैसे दोस्तों एक उदाहरण के रूप में देख लें कि पहले छात्रों को एक परीक्षण दिया जाता है, मान लीजिए कि उपलब्धि परीक्षण दिया गया, तो उपलब्धि परीक्षण देने के बाद छात्रों के समूह में जितने भी छात्र होते हैं सभी को जो है उस कॉपी को, आंसर शीट को चेक करने के बाद उनको कोई एक अंक प्रदान कर दिया जाता है, जिसको हम लोग उनका नंबर्स कहते हैं या प्राप्तांक कहते हैं, ऑप्टेंड मार्क्स होता है। जब अंक प्रदान कर दिया जाता है उसके बाद जो छात्र अंक प्राप्त किए होते हैं उसका वैल्यूएशन किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है कि छात्र ने जो अंक प्राप्त किया है उसका क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है, वो जो है टॉप पर है, बॉटम में है, मॉडरेट लेवल का स्टूडेंट्स है। इसका निर्धारण जब किया जाता है, उस जो नंबर्स पाया है, जो प्राप्तांक पाया है, उसकी मूल्य का निर्धारण किया जाता है, उसकी ग्रेडिंग देखी जाती है या उसको देखा जाता है कि उसकी क्या विशेषता है, क्या क्वालिटी है, तब हम जो है उसको मूल्यांकन कहते हैं। अर्थात दोस्तों जो मापन की प्रक्रिया है वो जो है मूल्यांकन से पहले शुरू होती है, जबकि मूल्यांकन की प्रक्रिया का आरंभ मापन की प्रक्रिया के पश्चात होता है। अर्थात मापन पहले होता है और उसके बाद जो है सेकंड स्टेज में मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट डिफरेंस, डियर फ्रेंड्स, द नेक्स्ट डिफरेंस, द फोर्थ डिफरेंस इज मापन की प्रक्रिया मूल्यांकन की प्रक्रिया में निहित है। दोस्तों चूँकि मेजरमेंट की मेजरमेंट या मापन का जो स्टेप है, जो चरण है, वो कहा जा रहा है कि मूल्यांकन के पहले शुरू होता है, तो अर्थात मूल्यांकन के लिए मापन जरूरी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसके अंदर जो है मापन निहित होता है, जबकि मूल्यांकन की प्रक्रिया मापन की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। दोस्तों देखिए जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो मापन की प्रक्रिया पर बेस्ड है, निर्भर है। इसीलिए जो है कहा जा रहा है कि मापन की प्रक्रिया मूल्यांकन की प्रक्रिया में निहित होती है। क्यों? क्योंकि जो इवैल्यूएशन है, जो मूल्यांकन है, वो जो है मूल्यांकन जो है मापन की प्रक्रिया के ऊपर निर्भर है। जब मूल्यांकन मापन पर निर्भर है, इसका मतलब यह हुआ कि मापन जो है मूल्यांकन का ही एक पार्ट है, उसका ही एक भाग है। तो अर्थात दोस्तों चौथा डिफरेंस हो गया, चौथा अंतर हुआ कि मापन की प्रक्रिया मूल्यांकन की प्रक्रिया में निहित होती है, जबकि मूल्यांकन की प्रक्रिया मापन की प्रक्रिया पर निर्भर रहती है। नेक्स्ट डिफरेंस, फिफ्थ वन, मापन की प्रक्रिया में व्यक्ति की योग्यताओं एवं व्यवहारों का खंडशः अध्ययन किया जाता है। वाइल इन द इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की प्रक्रिया में व्यक्ति की योग्यताओं एवं व्यवहारों को समग्र रूप में ध्यान में रखा जाता है। दोस्तों ये डिफरेंस देखिए, पांचवा जो अंतर है कि मापन की प्रक्रिया जो होती है इसमें योग्यताओं और व्यवहारों को खंडशः और इन पीस मिल, उनको टुकड़ों में करके, खंडों में करके उसका अध्ययन किया जाता है। जबकि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसमें व्यक्ति की योग्यताओं एवं व्यवहारों को एज ए टोटल या एज ए होल देखा जाता है, समग्र में देखा जाता है, टोटल में देखा जाता है। अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु में जो विशेषताएं हैं, जो गुण है या जो योग्यताएं हैं, उनको हम जब कई टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के देखते हैं तो वो होता है मेजरमेंट या मापन। और सभी जितने भी विशेषताएं हैं या जो भी व्यवहार है, जो भी गुण है, उसको जब हम एज अ होल देखते हैं या उसको टोटली समग्र रूप में देखते हैं, तब वो होता है मूल्यांकन। तो अर्थात दोस्तों जो पांचवा डिफरेंस हुआ वो यह कह रहा है कि मापन की प्रक्रिया में व्यक्ति की योग्यताओं एवं व्यवहारों का खंडशः अध्ययन किया जाता है, इन पीस मिल, अर्थात टुकड़ों में अध्ययन किया जाता है, जबकि मूल्यांकन की प्रक्रिया में व्यक्ति की योग्यताओं एवं व्यवहारों को समग्र रूप में या एज अ टोटल और एज अ होल रूप में अध्ययन में रखा जाता है या अध्ययन किया जाता है, एज ए होल अध्ययन किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट डिफरेंस, सिक्स्थ वन इज, मापन से ज्ञात होता है कि किसी व्यक्ति में कोई गुण कितने परिमाण या क्वांटिटी में है। वाइल इन द इवैल्यूएशन, मूल्यांकन द्वारा व्यक्ति के गुणों की उपादेयता या वांछनीयता निर्धारित की जाती है। दोस्तों छठवां जो डिफरेंस है, अंतर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो मापन है, मापन से ज्ञात होता है कि किसी व्यक्ति में कोई गुण कितने
परिमाण में है, उसकी क्वांटिटी क्या है, किस मात्रा में कोई गुण किसी व्यक्ति या वस्तु में उपस्थित है। जबकि वो जो वस्तु के अंदर जो गुण है, जो विशेषता है, उस गुणों या विशेषताओं की उपादेयता या वांछनीयता, दैट इज इट्स यूटिलिटी और डिजायरेबिलिटी का जब डिसीजन होता है, जब निर्धारण किया जाता है कि व्यक्ति या वस्तु के अंदर जो गुण उपस्थित है वो कितना उपयोगी है, उसकी उपादेयता क्या है, या कितना वांछनीय है, कितना डिजायरेबल है, कितना सोशली एक्सेप्टेड है, जब इसका निर्धारण किया जाता है तो इसको हम लोग मूल्यांकन या इवेल्युएशन का नाम देते हैं, उससे हम लोग इवेल्युएशन कहते हैं। तो दोस्तों छठा डिफरेंस हो गया कि मापन से ज्ञात होता है कि किसी व्यक्ति में कोई गुण कितने परिमाण या क्वांटिटी में है, जबकि मूल्यांकन के द्वारा व्यक्ति के गुणों की उपादेयता या वांछनीयता, दैट इज यूटिलिटी एंड डिजायरेबिलिटी का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस, सेवंथ वन इज मापन विषय अथवा पाठ सामग्री केंद्रित होती है, दैट इज मेजरमेंट इज अ कंटेंट सेंटर्ड while द इवेल्युएशन इज अ ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड। दोस्तों जो मापन की प्रक्रिया है वो विषय वस्तु या कंटेंट की सेंटर्ड होता है, जबकि मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो मूल्यांकन जो होता है ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड या उद्देश्य केंद्रित होता है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, जो मापन की प्रक्रिया होती है, चूंकि उसको हम लोग खंडशः करते हैं, तो जब खंडशः होता है, इन द पार्ट में होता है, तो अपने आप ही जो है जिस प्रकरण को हम लोग पढ़ाते हैं, जिस टॉपिक को पढ़ाते हैं या फिर जिस लेसन को पढ़ाया जाता है, सिर्फ मापन जो है उसी प्रकरण या उसी लेसन या उसी पार्ट है, उसी टॉपिक से रिलेटेड होता है। जबकि जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन पूरे कार्यक्रम का होता है, पूरे कोर्स का होता है, पूरे सिलेबस का होता है, और पूरे सिलेबस का जो है कोई न कोई एक जनरल ऑब्जेक्टिव होता है, सामान्य उद्देश्य होता है। तब अर्थात जो मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है, मूल्यांकन इज बेस्ड ऑन द जनरल ऑब्जेक्टिव व्हाइल मापन इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। दोस्तों जो हम कक्षा शिक्षण के दौरान विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है मापन, जबकि जो किसी विषय का, किसी कार्यक्रम का जो सामान्य उद्देश्य होता है वो होता है दोस्तों, जब सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति को हम देखते हैं तो वो वहाँ पे मूल्यांकन का कार्य होता है। अर्थात मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन की क्रिया ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड होती है, व्हाइल द मेजरमेंट इज कंटेंट सेंटर्ड। अर्थात मापन जो है वह विषय अथवा पाठ सामग्री केंद्रित होती है, जबकि मूल्यांकन जो है वो उद्देश्य केंद्रित होती है, एम सेंटर्ड होता है, गोल सेंटर्ड और ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट डिफरेंसेस, मापन की पुनरावृत्ति मात्र आवश्यकता पड़ने पर ही की जाती है, जबकि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली क्रिया है। प्यारे विद्यार्थियों, जो मापन या मेजरमेंट है उसकी पुनरावृत्ति बार बार नहीं की जाती है। एक बार जो है कोई टेस्ट दे दिया जाता है, कोई परीक्षण दे दिया जाता है, और उस पे जो छात्र अंक प्राप्त किए रहते हैं उसको उस अंकों को इंगित कर दिया जाता है, अर्थात मापन कर दिया जाता है। तो एक बार होता है, सिंगल टाइम, और जो मापन कर लिया गया होता है उसी के आधार पर मूल्यांकन बार बार किया जाता है, निरंतर किया जाता है। अर्थात जो मापन की प्रक्रिया होती है अधिकांशतः एक ही बार होती है और उसके ऊपर मूल्यांकन निरंतर चलता रहता है। जब आवश्यकता पड़ती है दोबारा, तब उसका मापन किया जाता है। अर्थात मापन की प्रक्रिया जो है आवश्यकता पड़ने पर रिपीट की जाती है। जैसे जब छात्र जो है कोई कार्यक्रम पूरा कर लेते हैं, दूसरे कार्यक्रम में जाते हैं, या किसी कक्षा को पास कर लेते हैं, दूसरे कक्षा में जाते हैं, तब जो है मापन की प्रक्रिया उस कक्षा के लिए, उस विषय के लिए या उस पाठ के लिए दोबारा किया जाता है। लेकिन किसी कक्षा विशेष में जब मापन कर लिया गया होता है एक बार, अर्थात उनका परीक्षा हो गया, प्राप्तांक आ गया, तो उस प्राप्तांकों के आधार पर उनका मूल्यांकन, इवेल्युएशन बार बार उसी प्राप्तांक के आधार पर होता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो मापन की प्रक्रिया है, मापन की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति बहुत कम होती है, सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर ही उसकी पुनरावृत्ति या दोबारा मापन का काम किया जाता है। जबकि जो मूल्यांकन की क्रिया है वो लगातार होती रहती है, कंटिन्यूअस होती रहती है, वो हमेशा
निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन हमेशा उन्हीं अंकों या मापन के अंकों के आधार पर होता रहता है। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज, मापन सतत प्रक्रिया नहीं है बल्कि मूल्यांकन प्रक्रिया का अंग है, वाइल मूल्यांकन एक सतत या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों ये डिफिनेशन कह रहा है कि मेजरमेंट इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मेजरमेंट जो है सतत प्रक्रिया नहीं है, जबकि मूल्यांकन जो है इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये सतत प्रक्रिया है। अर्थात जो मापन है, जो पिछला डिफरेंस था दोस्तों 8वां डिफरेंस, वही लगभग बात यहाँ पे भी निकल के आ रही है कि जो मापन की प्रक्रिया है वो कभी कभी की जाती है, अर्थात एक बार कर लिया गया तो फिर उसी के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और फिर आवश्यकता पड़ने पर ही दोबारा मापन की क्रिया होती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मापन जो है एक सतत प्रक्रिया नहीं है बल्कि ये क्या है, मूल्यांकन का एक अंग होता है, मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक पहला पार्ट होता है, प्रथम चरण होता है। जबकि मूल्यांकन क्या है, जो मापन के द्वारा अंक प्राप्त होते हैं उसी के आधार पर उसका सतत या निरंतर मूल्यांकन समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार चलता रहता है। दोस्तों इस प्रकार से जो मापन है वो मापन एक सतत प्रक्रिया नहीं है बल्कि मूल्यांकन प्रक्रिया का अंग है, पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एन इवेल्युएशन। जबकि मूल्यांकन एक सतत या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इवेल्युएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट डिफरेंस दोस्तों 10वां है, मापन का प्रयोग केवल छात्रों की वर्गीकरण एवं प्रोन्नति के लिए किया जाता है। दोस्तों जो मापन की प्रक्रिया होती है इसका प्रयोग जो है हम छात्रों को क्लासिफाई करने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए या प्रोन्नत करने के लिए, अर्थात एक क्लास से दूसरे क्लास 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, इस तरह से जो है छात्रों को प्रमोट करने के लिए जो है मापन की प्रक्रिया की जाती है। जबकि मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन छात्रों के वर्गीकरण के साथ साथ निदान, भविष्यवाणी तथा निर्देशन या गाइडेंस में सहायक होता है। दोस्तों जो मापन की प्रक्रिया है, मापन की प्रक्रिया का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो छात्रों को वर्गीकृत करना या क्लासिफाई कर देना या प्रोन्नत करना या प्रमोट करना होता है। जबकि दोस्तों जो मूल्यांकन है इट इज़ अ ब्रॉड एस्पेक्ट, ये जो है बृहद प्रक्रिया होती है। तो मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों का वर्गीकरण तो किया ही जाता है, वर्गीकरण के साथ साथ उनका डायग्नोसिस किया जाता है, निदान किया जाता है। डायग्नोसिस से अभिप्राय दोस्तों होता है कि छात्रों की जो कमियां हैं, जो उनके विकास में बाधाएं आ रही हैं, उन सभी चीज़ों का पता लगाया जाता है। दैट इज़ मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के वर्गीकरण के साथ साथ उनका डायग्नोसिस या निदान किया जाता है और छात्रों के जो अंक होते हैं उनका मूल्यांकन करके उनके भविष्य की भविष्यवाणी की जाती है, प्रेडिक्शन किया जाता है उनके फ्यूचर का। और उसके साथ साथ ही मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को फ्यूचर के लिए निर्देशन दिया जाता है, उनकी गाइडेंस की जाती है। अर्थात दोस्तों जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों को हम वर्गीकृत तो करते ही हैं मापन की तरह, लेकिन वर्गीकृत करने के साथ साथ ही छात्रों की समस्याओं का हम लोग निदान करते हैं, अर्थात उनका निदान या डायग्नोसिस भी किया जाता है। उसके साथ साथ जो मूल्यांकन के परिणाम होते हैं या जो मापन के अंक होते हैं उसके आधार पर जो मूल्यांकन किया जाता है, उस आधार पे हम छात्रों की भविष्यवाणी करते हैं या फ्यूचर प्रेडिक्शन होता है, तथा साथ ही साथ छात्रों को हम लोग गाइडेंस देते हैं, निर्देशन देते हैं, उनकी काउंसलिंग की जाती है, परामर्श उनको दिया जाता है। अर्थात जो मूल्यांकन की प्रक्रिया दोस्तों ये एक बृहद प्रक्रिया है, एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, ब्रॉडर एस्पेक्ट में एक काम होता है, जबकि जो मापन होता है एक संकुचित होता है, संकुचित प्रक्रिया है। मूल्यांकन जो है बहुत ही बृहद कार्यक्रम है और इसके अंतर्गत छात्रों को वर्गीकृत किया जाता है, उनका निदान किया जाता है, उनके संबंध में भविष्यवाणी की जाती है तथा उनको निर्देशन एवं परामर्श भी प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम लोगों ने मापन और मूल्यांकन में अंतर देखा। हमने देखा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस,
हमारे चैनल के जितने भी वीडियोज़ हैं जो आपके कोर्स से रिलेटेड हैं, सभी आपको आसानी से उपलब्ध हो पाएँ, समय से उपलब्ध हो पाएँ, जिससे कि आपके अध्ययन कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।